कि इंडिया ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि इंडिया ने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए ग्रोथ दिखाई है, डेवलपमेंट दिखाई है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर कोई एक चीज़ जो आप इंडिया से अडॉप्ट करना चाहें तो वो चीज़ क्या हो? मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन, हमें तालीम। भी उनसे सीखना चाहिए, उनसे अडॉप्ट करना बिल्कुल बिल्कुल, हमसे तो बहुत अच्छी है कम से कम। मेरे ख्याल से उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो जिसके वजह से वो इतना आगे तक जा रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी ये सब होना चाहिए कि हर बताऊँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान की वो आपस में लड़ रही है इस टाइम। उन्हें पाकिस्तान की डेवलपमेंट और ग्रोथ का फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। तो जी पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छा है और खुद उनके बच्चे यूट्यूब पर इंडियन एजुकेशन पढ़ते हैं, वो मदरसे छोड़कर इंडिया से एजुकेशन ले रहे हैं। और पाकिस्तान के ऐसे हाल होने का रीजन क्या है, उनकी सरकार या उनकी आवाम? तो चलिए जान लेते हैं पाकिस्तान के लोगों से। बिल्कुल सही सर। आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि इंडिया ने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए ग्रोथ दिखाई है, डेवलपमेंट दिखाई है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर कोई एक चीज़ जो आप इंडिया से अडॉप्ट करना चाहें तो वो चीज़ क्या हो? मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ एजुकेशन, पे तालीम। तो आपको लगता है मदरसे कि में ही है। इंडिया में जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी है कि हमें भी उनसे सीखना चाहिए, उनसे अडॉप्ट? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे तो बहुत अच्छी है कम से कम। किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किन एस्पेक्ट्स में आपको लगता है कि उनकी एजुकेशन हमसे ज़्यादा बेहतर है? मैं वहाँ पर्सनली तौर पे मेरा वहाँ पे विजिट हुआ है। जो लोग जो है ना, लोगों के जो तालीमी है ना स्टैंडर्ड, वो हमसे बहुत हाई है। हमारे यहाँ तालीम को भी इतना जोर नहीं दिया जाता, हत्ता कि हम छोटे हैं उसके मुकाबले में। लेकिन ये कि वो बड़ा मुल्क होने के बावजूद तालीम में भी हमसे आगे हैं। और अब वो सबसे बड़ी बात है, अपने मुल्क के मुहब्बे वतन लोग हैं। हम लोग मुहब्बे वतन भी नहीं है, थोड़ा हमारी ये थोड़ी कमज़ोरी है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर ये कमज़ोरी क्यों है हमारे पाकिस्तानियों के अंदर? वैसे तो हम लोग अपने 14 अगस्त को बहुत ही ज़्यादा जोश नज़र आता है सड़कों पे, लोग जो हैं वो बड़े पुरजोश नज़र आते हैं, बाइक्स पे जा रहे होते हैं, हॉर्न्स दे रहे होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि पैट्रियाटिज़म की, हुब्बुल वतनी की असल मिसाल क्या है? गुलामाना सोच है हमारी, गुलामों के साथ रहे हमारे बड़े। वो चाहते हैं कि हमारे ये जो है ना बच्चे भी हमारे उसी तरीके से चलें। हम अगर अडॉप्ट करना भी चाहते हैं तो वो लोग हमको यानी वो बोलेंगे इंडियन हो गए, गद्दार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, या अमेरिकनाइज भी हो जाएंगे तो यही बोलेंगे। अच्छा। वो असल चीज़ तो ये है कि वो लोग इस्लाम से ज़्यादा करीब है मेरे हिसाब से। खासकर मैं अमेरिका में भी रहा हूँ तो मैंने ये देखा वो लोग इस्लाम से ज़्यादा करीब है। उनकी एथिकल वैल्यूज़ हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तमीज़ अखलाक है। हम तो किसी को हकला, मोटा, पतला, काना बोल देते हैं। वहाँ तो मैंने कभी नहीं सुना। बच्चा भी स्पेशल होता है तो बड़ी रिस्पेक्ट है। इस्लाम से ज़्यादा करीब है हम लोग, मुसलमान हो गए, इस्लाम से दूर हैं। बिल्कुल सही। नदीम साहब, कुछ मैसेज देना चाहें आप? बस ये कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें, नबी के तरीके पे चलें। इंशाल्लाह हम लोग इंडिया अमेरिका सबसे आगे बन जाएंगे। सूद की लाने से आज़ाद हों। सारा बजट हमारा सूद पे दफ़ा हो रहा है। बस नमाज का टाइम हो रहा है, इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? निम्रा। निम्रा, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, ठीक है। तो अच्छा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह से एक अगर हम इंडिया को देखें तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडिया ने जो है ना ग्रो किया है। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक चीज़ जो हम अडॉप्ट करना चाहिए या होनी चाहिए हमारी आवाम के अंदर, वो क्या है इंडिया? आइडियाज़, क्रिएटिविटी। अगर हमारे पास हमारे इतने दिमाग खुले हुए होंगे ना, हमारे पास क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी तो हम सब कर सकते हैं। जो जितना क्रिएटिव है वो उतना ही हर चीज़ में वास्ट है और आर्टिस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम अपनी आवाम के अंदर ये आर्टिस्टिक आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से किए जाते हैं? थोड़ा सा रिलीफ देके, क्योंकि हमारा अभी हर तरह से सर्वाइवल मुश्किल हुआ पड़ा है। हमें ये है कि हमने एक जॉब करनी है, हमने 2 जॉब करनी है, हमने इतना सर्वाइवल ईजी करना है। जब हम इस चीज़ में अटके रहेंगे ना तो हम क्रिएटिव नहीं हो सकते। जब आप 9 to 5 जॉब में अटक जाते हो, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब में आप अटक जाते हो। आप क्या सोचोगे कि मैं क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ, मैं क्या नया स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं कैसे कंट्री को बेहतर बना सकता हूँ, या मेरा कौन सा ऐसा आइडिया ऐसा आ सकती है, क्या क्रिएटिविटी ऐसी आ सकती है कि हमारे कंट्री के लिए वो बेहतर हो। आप कैसे सोचोगे? जब आप सुबह 9 to 5 जॉब पे गए हुए हो, वहाँ से थका के आप आ रहे हो, फिर आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप घर जाके सो कि आप काम करोगे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना रिलीफ देता है अपनी आवाम को? और अगर वो देता है तो वहाँ की आवाम डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और बहुत कम टाइम में किया। तो आखिर कैसे इस चीज़ के अंदर एक स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट लाया जा सकता है? अभी आपने अपनी ही बात में अपना सवाल का जवाब दे दिया कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको रिलीफ मिल ही जाता है। ऑब्वियस है, आपकी सैलरीज बढ़ रही हैं, आपने बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर। जब आप इंपोर्ट करना बंद करते हो ना तो आपका पैसा बचता है। जितना आपका पैसा बचेगा वो उतना सर्कुलेट होगा, जितना सर्कुलेट होगा उतना ही आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। उन्होंने अपनी पेंशन भी बंद कर दी है ना, उन्होंने काफ़ी साल पहले ये पेंशन बंद करके वो पैसा सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। जिसने रिटायर होना था उस टाइम पे रिटायर करके जितना पैसा बनता है उसको दे दिया। बाकी की जो पेंशन का पैसा बचता है वो सर्कुलेट करते हैं, वो यंगस्टर्स में जाता है, वो सिस्टम में जाता है। और जब सिस्टम में पैसा जा रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी उतना आपका सर्वाइवल ईजी हो जाएगा, उतना आप क्रिएटिव भी हो जाएगा। मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा उनसे तो वो ये है कि हमारा उनका जो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना, मतलब कि जैसे वहाँ पे गूगल का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है और कई ऑफिस वहाँ पे इस टाइम मौजूद है जो कि उनको ग्रो करवाने में सबसे बड़ा हाथ रखते हैं। उनके टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा उनका जो मतलब कि
जो गाड़ियाँ वहाँ पे बनती हैं, नैनो हो गया, टाटा नैनो हो गया, और डिफरेंट जो इकोनॉमिकल कार्स हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैं उन ऑफिस को पाकिस्तान में शिफ्ट करूँ ताकि वो हमारी जो यूथ है और जो आगे आने वाली आवाम है उसको जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें बेसिकली, कि वो आगे पाकिस्तान को भी उसी तरह ग्रो करवा सकें जिस तरह इंडिया में लोगों की गूगल में जो लगे हुए हैं उनकी मंथली बेसिक सैलरी जो है वो लाखों में है, और पाकिस्तान में वो सैलरी एक आम बंदे की कम से कम 3 से 4 बंदों की एक सैलरी बनती है। मतलब कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस मामले में ग्रो नहीं कर रहा, वो अभी तक यही चीज़ में फंसा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान एंड ऑल आपको दैट। क्या लगता है जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके वो किस तरह से अडॉप्ट किए जा सकते हैं, किस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर उसको लेके आ सकते बेसिकली इसमें सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि इन अरे कंपनीज के भाई, साथ क्या रब्ता ही खुद करें। एक मरतबा जो है वो हमारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस और गूगल के ऑफिस के लिए बात हो चुकी है, उन्होंने खुद रब्ता किया हुआ था हमारे साथ इस मामले के लिए, लेकिन हमारे जो उस टाइम गवर्नमेंट में सरबराह मौजूद थे उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया कि जब तक ऑनर हमारे पास नहीं आएगा तो हम इसको जो है वो परसू नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ ने हमारी इकोनॉमी को और हमारे लीड्स को बहुत इफेक्ट किया था। बेसिकली मैं ये करूँगा कि अब हमने जब उनको रिजेक्ट कर दिया तो बेसिकली मैं उनके पास खुद जाऊँगा कि यार हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम आपके ऑफिस पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप 20 करोड़ की 22 करोड़ और 25 करोड़ की आवाम को और टारगेट कर सकेंगे, आपकी ऑडियंस में इनकी एंगेजमेंट हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको जो है ना और हमारे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो आपको लगता है भी ग्रो करेगी साथ साथ। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के जो एस्पेक्ट्स आपने डिस्कस किए, गवर्नमेंट जो है इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स लेती हुई नजर आती है फ्यूचर में? सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान की वो आपस में लड़ रही है इस टाइम, उन्हें पाकिस्तान की डेवलपमेंट और ग्रोथ का फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपस में लड़ जाएं, सीट ले लो, वो ले लो, वो आता है तो वो एहतजाज शुरू कर दे, एक गवर्नमेंट आती है दूसरा एहतजाज शुरू कर दे, दूसरी आती है पहला एहतजाज शुरू कर देता है। ये इन्होंने आवाम को इसी घेरे में रखा हुआ है, महंगाई हुए जा रही है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ जो एडवांसमेंट है वो अभी मुझे अगले 5 से 10 साल में बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करेगा पाकिस्तान तो इंडिया के मुकाबले आ सकता है वो मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्मार्ट वर्क का जो एक क्या कहते हैं एस्पेक्ट है वो पाकिस्तानी लोगों के अंदर जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है? यानी आप ऐसे कह सकते हैं ना, पाकिस्तानी होता है कि वो ये कहता है जी आज की गुजर जाए तो कल की कल देखी जाएगी, मगर अगर हम ये सोचेंगे आगे हमने फ्यूचर में क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूरी है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग से नहीं चल सकता। अगर हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो हमारे साथ कुछ हो सकता है, फिर हम किसी के मुकाबले में आ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स लेकर चल सकते हैं और कैसे जो है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बेटरमेंट लाई जा सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है? स्मार्ट वर्क, जैसे मैंने आपको पहले भी अच्छा, बताया, तो आपको लगता है कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, मोर हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। मतलब आपको लगता है कि हमें चेक एंड बैलेंस के साथ काम करना चाहिए? जी, बिल्कुल और ऐसा। हमें अपने हर स्टेप को सोच के लेना चाहिए कि इसके कितने कॉन्स एंड प्रॉन्स होंगे। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से वो हो सकता है कभी तो बहुत तुम में बिहारी हो। एजुकेशन जो है ना वो हाई लेवल की है उनकी, तो वो हम तो आपको क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन के अंदर आखिर क्या लैगिंग्स हैं, क्या फ्लॉज हैं जो हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है? बस यही है कि या तो टीचर जो है वो अच्छा पढ़ाते नहीं है, ठीक है, या स्टूडेंट जो है वो अच्छा पढ़ते नहीं है, लेकिन है दोनों में कमी, तो ये कमी दूर होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान के अंदर। और मुझे लगता है कि इंडिया में एजुकेशन अच्छी हो तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने अगर अपनी एजुकेशन को इतना स्टैंडर्डाइज किया है, इतना आगे लेकर गए हैं, तो आखिर क्या रीजंस हैं और कितना काम किया गया है? तो जी पाकिस्तान को चाहिए इंडिया से एजुकेशन, कि इंडिया के अंदर इतना अच्छा एजुकेशन कैसे है, लेकिन बेचारा पाकिस्तान जब तक मदरसों में पड़ा रहेगा भाई इसका गुजारा नहीं होने वाला है, ना इसके देश आगे बढ़ने वाला है। आपने सुन लिया होगा कैसे भाई साहब ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की कंपनी अगर भारत के अंदर आती है तो भाई डायरेक्ट तो उनके मालिक नहीं आएंगे ना, ठीक है, सुंदर पिचाई जी तो नहीं आएंगे वहाँ पे लगाने के लिए, तो भाई साहब बिल गेट्स तो नहीं आएंगे वहाँ पे लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला जब उनके मालिक आएंगे तब हम इंडिया में पाकिस्तान में परमिशन देंगे। सोचो अगर पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी आ रही है तो कह रहे हैं उनके मालिक को बुला के लाओ तब हम परमिशन देंगे, तो ये तो पागल वाली बात है भाई यार, यही हाल है पाकिस्तान का। इसलिए पाकिस्तान ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, 8-9 हज़ार की नौकरी करते लोग, वहाँ के 9 हज़ार मतलब कि यहाँ के 4,000 रुपये, वहाँ के 9 हज़ार यहाँ पे 4,000 बनते हैं, तो वह 4-4 हज़ार में काम करते हैं वहाँ पे लड़के लड़कियाँ, क्या ही कमाएंगे क्या खाएंगे वो दोस्त देश, कैसे वो एजुकेशन की सोच लेगा भाई, इतना घटिया देश है, जाहिल। मदरसे में पढ़ते थे पहले, अब तो थोड़ा सा स्कूल वगैरह देखने लगे, यूट्यूब पे इंडिया एजुकेशन की वीडियो देखते हैं, इनके बच्चे इंडियन एजुकेशन से पढ़ते हैं पाकिस्तान के बच्चे। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या राय है, पाकिस्तान को इंडिया से क्या सीखना चाहिए? जानते हैं भाई, मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को चाहिए इनको, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट कर दिया करो भाई, कमेंट कर दिया करो, और बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।